खुश खबर जिंतूर येथे बीडी कोकडवार रेमंड शोरूम घेऊन आले आहेत। अधिक मास अधिक फायदा 50% सूट 20 जुलै पासून ही सुवर्ण संधी मर्यादित काळापर्यंत उपलब्ध। परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर शहरात एमआयएम पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी शासकीय विश्रामगृह येथे आज दिनांक 13 ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। दरम्यान यावेळेस अनेक संघटन व पदाधिकारी बाहेर जिल्ह्यातून आलेले त्यांचे काय म्हणत होते ते पाहणार आहोत। शासकीय विश्रामगृहामध्ये एमआयएम पक्षाच्या वतीने पत्रकार परिषदेचं आपल्याकडून आयोजन करण्यात आलं, नेमकं कारण काय आहे याचं? जिंतूर शहर में आज हमने एक जलसे-आम मुनाकिद किया है, अरेंज किया है। इस जलसे-आम के माध्यम से हम आज के जो सियासी हालात है उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या भूमिका है उस सिलसिले में बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ के तालुका अध्यक्ष से भी कहा था कि मीडिया के जो जिम्मेदार लोग हैं तालुका की सतह पर उनसे भी मुलाकात करें ताकि गुफ्त-व-शनीद बातचीत हो सके। सच बात तो ये है कि आज पूरे देश में माइनॉरिटीज के विरोध में एक माहौल बना हुआ है। इतने मुद्दे उठ चुके हैं कि मणिपुर हो कि हरियाणा हो कि महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग हो, इन तमाम मुकामात पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। विषय तो ये होना चाहिए था कि माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट कैसा होता। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट है। ये विषय आज डिस्कशन का नहीं हो गया, यानी विकास का मुद्दा छोड़कर माइनॉरिटीज को टारगेट करने का विषय चल रहा है। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से हम आपके बीच और जिंतूर शहर में इसलिए आए कि पार्टी का हम प्रचार प्रसार कर सके। दूसरी बात, हमारे जो साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको ये बताने के लिए आया खास तौर पे कि किसी वजह से गुज़िश्ता वक्त हमने जिंतूर नगर परिषद के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, अब हिस्सा लेंगे। ये जबान देने, ये वादा करने, ये स्पष्ट करने मैं इनके बीच में आया हूँ। सवाल अच्छा है, मैं इसका जवाब इसलिए दे नहीं सकता। उस वक्त के पार्टी जिम्मेदारों ने जो तय किया था वो उन्होंने तय किया था। यकीनन हमको चुनाव लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लगा था मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। सर, एक ऑडियो क्लिप अपनी वायरल हुई थी एमआईएम पक्ष परभणी के जो जिम्मेदार ने उनकी तरफ से ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, कुछ तो भी लेन देन के व्यवहार की वजह से एमआईएम यहाँ पे मैनेज होगा ऐसा। देखिए, राजनीति में इल्जामात रखते हैं, अगर पार्टी का कुछ हो या कुछ ना हो तो वो उसको विषय बनाते हैं। फिर आपको भी कैसा मटेरियल मिलेगा? वो मटेरियल मिलेगा तो आपका न्यूज चैनल भी चलेगा ना, आपको भी कोई मटेरियल चाहिए है। उस वक्त क्या हुआ था मैं नहीं कहता, मगर अब मैं कार्य अध्यक्ष की हैसियत से मेरी पूरी टीम को ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि आप ताकत से काम कीजिए। हम नगर परिषद का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इस बात की भी कोशिश है कि विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव भी लड़ेंगे, मगर उसके लिए मैं आज फाइनल और हतमी तौर पर नहीं कह सकता। इसका फैसला मैं यहाँ की रिपोर्ट, यहाँ के हालात हमारे पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर असद नबी साहब के साथ में पेश करूंगा और उसके बाद वो तय करेंगे। मगर नगर परिषद चुनाव लड़ना है, ये तय है। सर, आप नगर पालिका की निवडणूक लगाने की बोल रहे हैं, अभी पूरे वार्ड में आपके पार्टी की संगठन भी नहीं हुए, मतलब चंद लोग काम पदाधिकारी नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। ये जो 7-8 लोग यही वर्क काम करते हैं, और जो पुराने एमआईएम के लेवल पे लोग है वो आज भी उनका भी चालू। ये हमारा तंजीमी मसला है, आपने निशानदेही की, इंशाल्लाह इसको हम अच्छा करेंगे। दूसरी बात है, इसमें आप स्टेक होल्डर नहीं है, ये आपका अपना ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन को हम नोट किया है, हमने पहले भी बातचीत की है।
कुछ बातें मीडिया से हमको शेयर करना चाहिए। पार्टी के इंटरनल मामला जो है वो हमारा विषय है, उस मामले में हम आपसे ज्यादा शेयर नहीं करेंगे। सर, आप नगर पालिका इलेक्शन चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों का ऐसा बोलना है कि भाई एमआईएम की वजह से जो है सेकुलर पक्ष का नुकसान होता है और इसमें बीजेपी आगे बढ़ सकती है, ऐसा बोलना है बहुत सारे लोगों का। ये जो भगवे है ना बोलने वाले, ये हिजड़े है। ये जब हमने पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही सीट खड़ी की थी तो मोदी कैसा चुन के आया? ये जो हिजड़े है ना, ये जो कांग्रेस के भगवे है ना, ये जो दलाल है ना, ये बीजेपी के एजेंट है। हमको इलेक्शन करना नहीं और तुम में दम नहीं, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम एक सियासी पार्टी है, हमको हमारी पार्टी बढ़ाने का, चुनाव करने का पूरा हक हासिल है। अगर जिस किसी को यह कहना है कि हमसे सेकुलर पार्टियां कमजोर होती है, आइए मैं उनसे बैठक आप अरेंज कीजिए मीटिंग। और कौन सेकुलर है जी? कौन सेकुलर है? किसने मुसलमान की बात कही? मणिपुर का वाकया हो गया, किसने गोधरा का जिक्र तक नहीं किया? इनका सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए, इनका सेकुलरिज्म मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी वास्ते नहीं है, इनका सेकुलरिज्म मुसलमानों को पसमानदा करने के लिए। खैर, ये मुद्दा बड़ा लंबे डिस्कशन का है। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि उन साहिबीन को मेरे सामने आइए, मैं उनसे 1 to 1 डिस्कशन करता हूं और ये डिस्कशन पब्लिक में करेंगे। जगह तय करो, वक्त तय करो। गफ्फार कादरी आएगा, अदना सिपाही एमआईएम का, और बताएगा ये जो बातें कर रहे ना कितनी धोखाधड़ी की बातें। मेरी पार्टी इसके बाप की जानी है। ये पार्टी चलती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी के विचारों। ये दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल मैं वहां बैठूंगा। मैंने क्या ताहयात लिख के आ गया कि मैं सदर रहूंगा, और यकीनन हमारे पुराने साथी अगर हमसे दूर गए, हम उनके पास जाएंगे, उनकी मदद करेंगे, नए साथियों को बुलाएंगे। भाई अंग्रेजी में एक मकौला है, दोज हु आर सिटिंग इन द गार्डन enjoying the fruits of garden do not want others to enter in the garden to enjoy the fruit। ऐसी बात नहीं। मेरे को क्या जिंतु में राजनीति करने का है, चुनाव करने का है। जिंतु की मुस्लिम क़ियादत, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जिंतु की आदिवासी क़ियादत, जिंतु की दलित क़ियादत मजबूत हो, उसके लिए मैं आया हूँ। आप बता रहे आदिवासी और दलित, लेकिन आपकी पार्टी के यहाँ पर तो कोई भी उनके कार्यकर्ता वगैरह कोई भी नहीं मौजूद। औरंगाबाद में हमारे 25 नगर सेवक चुन के आए, 5 दलित है। हमने विरोधी पक्ष नेता दलित का बनाया है। आप ऐसा क्यों समझते हैं? ये तो आप हमको ब्रांड कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं। बात ऐसी है कि हमको अगर वो नहीं भी आते हैं तो उनके पास जाएंगे, उनके पास विश्वास उनका जीतने की कोशिश करेंगे, उनको बताएंगे कि देखो तुम्हारी समस्या और हमारी समस्या एक है, हम सब मिलजुल कर इस देश में, इस राज्य को, इस शहर को, इस बस्ती को अच्छा बनाएंगे। पूछिए, अभी पत्रकार है, पूछिए। चुनाव का तो मामला कब होगा, भैंस पानी में है। गवर्नमेंट कब करती, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का मसला कब हल होता, उस पर डिपेंड करता है। मैं उम्मीदवार फाइनल करने को नहीं आया। पार्टी का संगठन, पार्टी की जो यूनिट है, उसको कैसा मजबूत किया जाए, हमारे साथियों में कैसा अच्छा तालमेल हो, हम क्या रणनीति अख्तियार करें, वो डिस्कशन करने के लिए मैं यहाँ आया। एमआईएम का जो है ना, औरंगाबाद में अच्छा वजन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मराठवाड़ा में 2-4 जिले छोड़ दिए तो बहुत कमजोर दिखते हैं। जो पार्टी के 2 MP थे आज सत्ता में हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भाई। करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, हम जंग जीत
खड़े रहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे। मैं खुद 2 विधानसभा चुनाव हार चुका हूँ, मालूम मैं चुनाव उसमें। एक सवाल ये है हमारा कि नहीं, एक बहुत जरूरी है, कौम का समाज है कि 1992 में दंगल हुई थी, सेकुलर पार्टियां कहाँ गए थे? बहुत विषय है। कोर्ट मुस्लिम आरक्षण 5% देना एजुकेशन में कोर्ट ने बोले वाला है, ऑर्डर करे वाले सर महाराष्ट्र सरकार को महाआघाड़ी के पीरियड में, लेकिन मुस्लिम आरक्षण आज तक हुआ नहीं। और अभी भी एमआईएम भी, जैसा इम्तियाज जलील साहब ने आवाज उठाई उसके बारे में, आपके जो औरंगाबाद के दूसरे एक है उन्होंने भी वहाँ विधानसभा और राज्यसभा में और लोकसभा में प्रश्न उठाए, लेकिन आज तक मुस्लिम समाज का आरक्षण के बारे में आप लोग इतनी ताकत क्यों नहीं लगाते, ऐसा लोगों का बोलना है। देखो, हमने एक तिरंगा रैली निकाले थे और हमारे पास पार्टी के सामने महाराष्ट्र में 2 विषय बहुत इम्पोर्टेंट, एक है औकाफी जायदाद का और दूसरा रिजर्वेशन का, सुरक्षा का मसला भी है। तो 2 विषय इम्पोर्टेंट है, उठाएंगे विषय। हमारी पार्टी है कितनी जी, अभी छटाक भी नहीं है हमारी पार्टी। तो आप ऐसा क्या एक्सपेक्ट करते? अगर आप में दम है तो विजय भामरे से पूछो ना, दादा हमारे ऑटो पे चुन के आया था, क्या रहा 14 से 19 तक। अगर आप में इतने कौम की बात करने का दम है, विजय भामरे से पूछो ना, 14 से 19 तक विधानसभा में था ना, मराठा रिजर्वेशन की बात किया, मुसलमान रिजर्वेशन की बात किया क्या? उनके आपने पीरियड वोट दिया था महाआघाड़ी तो नहीं थे ना उस वक्त। सर, महाआघाड़ी के पीरियड में जो है मराठा समाज और मुस्लिम समाज का आरक्षण मंजूर करे थे उन्होंने, लेकिन कोर्ट में अच्छी कर गई वो, कोर्ट से वो 14 से 19 तक था ना ही नहीं। अब 14 से 19 तक महाराष्ट्र के बात सुनिए, हाँ जी बोलिए, बात सुनिए। महा विकास अघाड़ी ने पास किया था, हाई कोर्ट में हो गया, बात खत्म। बाद में 14 में सत्ता नहीं आई इनकी, वह 14 से 19 तक उस वक्त मराठा रिजर्वेशन की बात हुई। उस वक्त आपके आमदार साहब थे ना 14 से 19 तक, प्रस्ताव तो देना था, कहाँ सो गए थे, उनसे पूछो ना भाई। आने वाले इलेक्शन में आपका मुद्दा क्या क्या रहेंगे सर? औकाफ का मसला, रिजर्वेशन का मसला, सुरक्षा का मसला और कुछ बातें एजेंट स्टेज पे बाकी है वास्ते। परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यात आज दिनांक 13 ऑगस्ट रोजी एमआयएम पक्षाच्या वतीने येणाऱ्या काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच मुस्लिम समाजावर देशभर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत आज एमआयएम पक्षाच्या वतीने एका सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। या सभेमध्ये त्यांचे औरंगाबाद येथील कादरी साहेब असेल व इतर सर्वच वरिष्ठ मंडळी आलेले होते। त्या ठिकाणी नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून हे कार्यक्रम यशस्वी केला असल्याची माहिती तालुका अध्यक्ष रियाज भाईजान यांच्या वतीने देण्यात आली। दरम्यान परभणीहून आलेले काही वरिष्ठ मंडळी आपल्या सोबत आहेत, त्यांच्याशी आपण मनोगत त्यांचे काय ते पाहणार आहोत। आज दिनांक 13 ऑगस्ट 2023 रोजी जिंतूरमध्ये हालाते हाजेरा आणि त्यामध्ये आपलं सियासी जिम्मेदारी या विषयावर आमचे प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार खादरी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सभेचे आयोजन करण्यात आले होते आणि जिंतूरच्या जनतेने त्याला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिलेला आहे आणि याच्यावरून असं दिसतं की जनतेला कोणत्याही प्रकारचा जिंतूरमध्ये विकल्प नव्हता, आता एमआयएमच्या माध्यमाने एक विकल्प त्यांच्या समोर आलेला आहे, एक बोर्डीकर साहेबाच्या स्वरूपात आणि दुसरा भांबळे साहेबाच्या स्वरूपात, की जे राजकीय पोळी बांधण्याच्या उद्देशाने कशा प्रकारे हे भोळ्या भोळ्या जनतेचा वापर करत होते, मुस्लिम समाजाचा वापर करत होते, हा या जनसभेतून निष्पन्न झालेला आहे। त्यामुळे येणाऱ्या काही काळात एआयएम पार्टीला चांगल्या प्रकारे जिंतूरमध्ये यश मिळेल आणि नगर परिषदेवर नक्कीच आम्ही आमचा ध्वज फडकवू अशी आशा मी जिंतूरच्या जनतेकडून करतो आणि माझे 2 नगर परिषद निवडणुकीच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या निवडणूक लढविणार का आपण? आता सध्या तरी नगर परिषदेची निवडणूक आमच्या हायकमांडने म्हणलेले आहे की जिंतूर तालुक्यामध्ये नगर परिषदेची निवडणूक लढवायची आहे आणि येणाऱ्या आगामी काळात विधानसभेची जी निवडणूक येणार आहे या जिंतूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये एआयएम पक्षासाठी अशी सुपीक जमीन आमचे रियाज भाईजान आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आणि त्यांच्या टीमनं अशी तयार केलेली आहे। त्यामुळे इथे विधानसभा
पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेचं जे सर्कल असेल अहवालानुसार आणि निरीक्षण केल्यानंतर ते ठरवण्यात येईल. परंतु एवढं नक्की आहे की नगर परिषदेची निवडणूक आणि तसेच आमदारकीची जी विधानसभेची निवडणूक आहे 9-5 जिंतूर विधानसभा हे कुलीन मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन संपूर्ण ताकदीने लढवणार आहे. मैं जिंतूर के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने जो आकर जो एमआईएम को जो ताकत दी बख्शी और जो हमारे वरिष्ठ भी जो ऊपर के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब और फिरोज लाला साहब और जितने भी अब्दुल वसीर साहब जितने भी हमारे फादर बॉडी के वरिष्ठ लोग आके जो हमको समझो हिम्मत बख्शे. आने वाले वक्त में हम नगर परिषद में आवाम के भरोसे और उनके साथ की वजह से हम इंशाल्लाह जिंतूर नगर परिषद में एमआईएम का परचम जरूर फैलाएंगे. परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर शहरात आज दिनांक 13 ऑगस्ट रोजी शासकीय विश्रामगृह येथे एमआयएम पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यानंतर या ठिकाणी अलमाड फंक्शन हॉल येथे रंगारंग कार्यक्रम घेण्यात आला होता. या कार्यक्रमामध्ये अल्पसंख्याक समाज मुस्लिम समाजावर होणारे अत्याचार तसेच येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्यासाठी या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती तालुका अध्यक्ष रियाज भाईजान यांच्या वतीने देण्यात आलेली आहे. विषय हाच येतो की स्थानिक स्वराज्य संस्था अजून डिक्लेअर झालेले नाही आणि कधी होतात याची पण शाश्वती नसताना देखील जिंतूरमध्ये सध्या राजकीय वातावरण बदल होत आहे का असं दिसून येत आहे. कारण शिंदे गट असो की BJP असो की राष्ट्रवादी प्रत्येक गट आज या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य निवडणूक लागण्याची शक्यता असल्याची त्यांच्या मनातून इच्छा असल्याने काम सुरू झालेलं आहे. दुसरीकडे जिंतूर शहरात एमआयएम पक्ष हा पूर्ण ताकदीने लढणार असल्याची त्यांनी यावेळेस बोलताना सांगितलेले. महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे की जिंतूर तालुक्यात 50 ते 55% मुस्लिम मतदार संख्या असल्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये जर एमआयएम पक्षाने पूर्ण ताकद लावली तर निश्चितच 50%च्या वर जागा या ठिकाणी एमआयएम पक्षाच्या येऊ शकतात असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र मागील निवडणुकीमध्ये एमआयएम पक्षाच्या अंतर्गत कलहामुळे या ठिकाणी एकही उमेदवार उभा नव्हता. मात्र येणाऱ्या काळामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये पूर्ण ताकदीने एमआयएम लढणार असल्याचे जिल्हा अध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष यांच्या वतीने देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये शिंदे गट, भाजपा, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व इतर पक्ष असे अनेक उमेदवार प्रत्येक वार्डामध्ये दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आज एमआयएमने जो कार्यक्रम घेतलेला आहे त्यामध्ये जनतेने देखील उत्स्फूर्त सहभाग दिल्याने आता येणाऱ्या या निवडणुकी या चौरंगी पाचरंगी होतात का असा सवाल जनतेतून निर्माण होत आहे. जिंतूर सार न्यूज चॅनलची बातमी आवडल्यास सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. जिंतूर सार न्यूज चॅनलसाठी मी शेख अलीम.